भोले बाबा बच्चा सही से ही हो जाए। अब बच्चा का माना एकदम स्वस्थ रहे। तुम कृपा कर दो भोले बाबा। गृह प्रवेश की रस्म रोकने की जरूरत नहीं है। संजीव और हंसिनी है ना, दी शुरू करिए। बहुत आगे निकल आया हूं मैं तारामती, तुम अब मुझे रोक नहीं पाओगी। वो आवाज कैसी है? माफ कीजिएगा सरकार, शीशे का गुलदान हवा से गिरकर टूट गया। हाँ तो ठीक है, जाओ समेटो जाके नाम से, जाओ जाओ हटो। प्रभा दी ये छोड़िए, पहले रस्में शुरू करवाई। पंडित जी बहुरानी, दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ पलटो। उसके बाद दाहिना पांव इस आरती के थाल में रखो। फिर उसके बाद इस सफेद चादर पे चलते हुए गृह प्रवेश करो। बाबा थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, दादा और भाभी आते ही होंगे। नहीं, शुभ कार्य के लिए अब किसी का भी इंतजार नहीं होगा। प्रभा दी देर मत करिए, आप शुरू करिए। आओ बेटा, अच्छा। कौन है आप? मैं नहीं, तुम कौन हो? स्वर्ग से उतरी कोई देवी होगा। हमारी बिटिया को पहले सड़क से उठाकर अस्पताल में दाखिल करवाया, फिर उसके इलाज की फीस भरी और अब उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो। हम तो भूल ही गए थे कि इस दुनिया में अब भी इंसान है, और इंसान तो का आज तो तुम्हारे कारण हमारा फिर से भगवान पर भरोसा हो गया। कहीं दूर से आए हैं आप? चेहरा एकदम सूख गया है। रुकिए आप। चाची पहले पानी पी लीजिए आप। कौन है रे तू? और ये सब कैसे कर रही है? अरे कोई भी करेगा चाची, इंसान ही तो इंसान के काम आएगा। नहीं रे, आज के जमाने में इंसान ही इंसान के काम नहीं आता। तकलीफ में होंगे तो सब मदद करेंगे ना चाची। देवी देवता स्वर्ग से थोड़ी ना उतरेंगे। जिसको इंसान समझा वो भी जानवर निकला, और हमने देवता के रूप में राक्षस को देखा है। प्रकृति का नियम है, बुरा करके कभी भला नहीं होता। इंसान न्याय करे या ना करे, प्रकृति न्याय करती है, सजा देती है, हर हाल में देती है। आइए आइए।
मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारे कुल में अगर किसी की शादी हो तो द्वार रुकाई से पहले दुल्हन डोली से अर्थी में बिछ जाए। हंसिनी, 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 तुम ठीक हो? उठो संजीव, देखो क्या हुआ। हंसिनी आंखें खोलो। कुछ भी नहीं देख समझ आ रहा है। कोई डॉक्टर को फोन लगाओ, जल्दी जल्दी। हंसिनी आगे कोई पानी लेके आओ। बेटा जानवी जाके हाथ पाँव मलो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। डॉक्टर इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचो। चाचू जल्दी डॉक्टर को जल्दी बुलाइए प्लीज। पानी। पूरा इलाका छान मारे, हाईवे बाईपास सब पर। राजीव तक की गाड़ी कहीं नहीं मिली। लो शुरू हो गया कांड, यहीं पलट गई, वहाँ गाड़ी के साथ गायब है। तो लगता है उन लोग को जानकारी हो गया है कि हवेली पर श्राप का प्रकोप अभी भी जारी है। तो तारामती का श्राप अभी कटा नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, अगर तूने गलती से दुस्साहस किया तो काल उस रिश्ते को ग्रस ले। आज का दिन तो बहुत सौभाग्यशाली बना दी भोले बाबा। देखो ब्याह करके विदा होके निकले और दर्शन करा दिया छोटी सी प्यारी सी परी का। जय भोलेनाथ। बोलो तुम्हारा आज ब्याह हुआ है? हाँ, ससुराली जा रहे थे हम लोग। तुम्हारे पति? वहाँ लाल कपड़ा में, लंबे चौड़े से। आंधी का बीज बोने वालों को तूफान की फसल तो काटनी ही पड़ती है। आज मुजफ्फरपुर शहर की नामचीन हस्ती जज देव नारायण चंदेल, उनके घर में भी एक तूफान आ गया। जब वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे, उसी वक्त दिल को दहलाने वाली एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में उनकी पत्नी चित्रा चंदेल का देहांत हो गया और उनके बेटे दूल्हे राजा राजीव चंदेल को घातक चोटें आई हैं। आज सुबह जज देव नारायण ने एक बलात्कार के एक विवादास्पद केस का फैसला सुनाया और उस केस में सारे आरोपियों को बरी कर दिया। भरी अदालत में पीड़िता की मां ने जज साहब के पूरे परिवार को नाश होने का श्राप दे डाला। नारायण चंदेल, जज नारायण का बेटा, ये कैसा विधान है जिस हैवान ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी की बहू ने हमारी बेटी का जीवन बचाया। दादा कौन सा धर्म सब करने डाल दिया। चाची लीजिए, परी को संभालिए। ये हमारी परी के लिए। चलते हैं चाची। तुम जाओ। नहीं जाए, जाने का तो हमको भी नहीं मन कर रहा है परी को छोड़ के। लेकिन क्या करे, ब्याह हुआ है, विदाई हुई है हमारी, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। वहां भी इतने लोग सब राह देख रहे होंगे ना चाची, सबसे मिलेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। तुम भी हमको आशीर्वाद दो ना चाची, कि हम सबका भला करें, सबका सेवा करें, सबको सुख दे और हमारे उनको भी।
चाहो ऐसा पाओ। चाची तुम अपना ख्याल रखना हाँ? और एक परी का भी। दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बीपी भी हाई है इनका, लगता है शायद ये इसी वजह से गिर गई होगी। डॉक्टर साहब आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। हमने तो कहा था ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा तो छोड़िए, आपने एक मासूम जिंदगी की जान खतरे में डाल दी। हंसनी आंखें खोलो। दादा, हमें राजीव और कू को यहाँ आने से रोकना होगा। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि शाप का असर अभी भी। राजीव तक की गाड़ी आ गई। अरे उन्हें वहीं रोको। अब पता नहीं उसके पैर यहाँ पड़ेंगे तो इस हवेली पर और क्या आफत आएगी। दादा, दादा, ये संजीव की आवाज है। रुकिए, प्लीज स्टॉप। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है और हमें रुकने के लिए क्यों कह रहा है? कू नहीं। सुनिए, यस, ये जो पेमेंट काउंटर है ये कहाँ होगा? आगे से जाकर लेफ्ट लीजिए। थैंक यू। पेमेंट काउंटर? यस सर। हाँ, वो पेशेंट का पेमेंट करना था। ओके सर। 50,000 है, ये लीजिए। राजीव चंदेल। अगर हमारे श्राप में असर है तो बहुत बुरा असर होगा, और वो इस पर भी होगा। ये तो निर्दोष है, मासूम है। देखो, इधर आओ जरा। आज के दिन हम तुम्हारे कारण ही अपनी बिटिया को जीवित और अपनी नतनी को अपनी हाथों में ले पाए। आज तुम्हारे ब्याह के दिन हम बाबा भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान मांगते। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए। उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे। ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, इस घर पर कोई भी आंच न आए। दीदी, हंसिनी, तुम ठीक हो? हाँ दीदी तुम ठीक हो? हाँ? तुम बोलो ना दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोलो ना। तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं।
दीदी ठीक लग रहा है अभी? कुछ बोलो ना। हाँ संजीव बेटा ये कौन है? बुआ, कुहू भाभी, राजीव दादा की पत्नी। मदद मांगी मदद हमने। दिखाई नहीं देता लेकिन अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम है हमें। पार्किंग से 3 कदम पर तुलसी का पौधा, 7 कदम पर सीढ़ियां, 3 सीढ़ी और फिर घर का दरवाजा। बाईं तरफ गार्डन और जिस तरफ तुम खड़े हो उसके पीछे फाउंटेन। देख लो। प्रभादी, ये दोनों बहनें हैं, सगी सहोदरी। मतलब कटोरी तश्तरी सब एक ही घर से? बाकी का तमाशा है जीजा जी? छोटा बेटा को हीरा, बड़ा बेटा को कोयला। लग ही नहीं रही है कि आपस में बहनें हैं दोनों। दिन रात का अंतर है नहीं? एक हूर और दूसरी इतनी दूर। देखेगा भी कौन? पति तो अंधा ही है ना इसका। पर हम तो नहीं है ना। सोसाइटी देखेगी तो क्या कहेगी? और बड़े पापा क्या देख के ब्याह दिया आपने राजीव दा को इससे? जानवी चुप करो। अभी ठीक लग रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ड्रामा करना बंद करो और वहां जाकर खड़ी हो जाओ। हमरा दम घुट रहा है। भाभी हमसे तो मिल लीजिए। हम भूमिका, राजीव दादा की छोटी बहन। हे भोलेनाथ, हम तो भूल ही गए थे। हम कुहू, हंसनी दीदी के छोटे बहन। वो कहा है ना कि हमारी हंसनी दीदी ना बहुत कोमल, बहुत नाजुक है। तो उनको ऐसे देख के ना हम एकदम अकबका गए थे। तो हम सब कुछ भूल भाल के ना उनको ही देखने लगे। लेकिन हम आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। हम पे विश्वास कीजिए, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं होगा। हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। सो क्यूट। अरे रुको रुको, पहले द्वार लगाई कर लो ना बेटा। प्रभा दीदी ने कहा ना पहले द्वार लगाई, पैरों में तो पड़े ही रहना है। पहले लक्ष्मी द्वार लगेगी फिर बहू अंदर आएगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी रस्में पूरी करो चलो। हुआ अभी जो हंसिनी के साथ हुआ उसके बाद भी आप लोग? अरे औरतों के काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो तुम? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? जानते हो कुछ नहीं ना? फिर करने दो ना जिनका काम है। ये आप करिए। अवधेश तुम जरा राजीव का ध्यान रखो। जी हुकुम। भूमि बेटा तुम कुहू के साथ और जानवी तुम हंसनी के साथ। इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाबा अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर ये रस्म आप समझते क्यों नहीं कि दोनों बहुओं की जान खतरे में? अरे कहा ना तुमसे, एक बार समझ में नहीं आती बात? हाँ वो एक्सीडेंट था, कोई शराब नहीं है। शराब होता तो हंसनी जिंदा नहीं रहती तुम्हारी स्वर्गीय माँ की तरह। बाबा ठीक कह रहे संजीव, ये शराब वाप कुछ नहीं होता। रस्म निपटाओ और चलो अंदर। संजीव तुम जानते हो अपने पापा को, वो कितने जिद्दी हैं। जब तक वो ये काम नहीं पूरा कर लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। चंदेल भवन की बड़ी बहू पहले दाखिल होगी। ये बड़की बहू है पर बड़की बहन तो हम है ना। ओ घर में पहले हम आए थे तो उस हिसाब से। अरे वाह रे लाल मिर्ची, हम तो कहते हैं जाने दो अपनी बहन को आगे। कहा है कि इस घर पर शराब भी है
हम तो कहते हैं कि काली मरे न सफेद जिए। सही कहा मौसी, पर आप फिक्र मत करो, प्रभा बुआ के आगे किसी की नहीं चलती। बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है, तुम्हारी जेठानी, इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी। माफ कीजिएगा, हम आपका बात नहीं काट रहे, पर घर तो दोनों बहुएं मिलके चलाएंगी ना, तो हम दोनों मिलके द्वार लगाई कर ले। अरे वाह, ई हुआ नाले पर दाला। कारी बदरी भी कम बड़ी खिलाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे कदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हर कदम साथ साथ। जय भवानी। एक छाप अपना गाल पर भी लगा लो, कुछ तो रंगत निखरेगा। एक बात गांठ बांध लो, इस घर में दोनों बहुओं के रंग रूप की चर्चा और तुलना नहीं होगी, वरना तो दोबारा याद नहीं दिलाएंगे हम। अवधेश जी हुक्म, शुरू करो। अब सारा मुजफ्फरपुर देखेगा, खुशियों के कदम पड़ गए हैं इस घर में, शराब के शिकंजे से निकल गए हम। जेठानी बनो चाहे बड़की बहू, तुम हमेशा पीछे रहोगी बहू। पैर जरा लड़खड़ा गया, तभी ना आगे बढ़ गया। सारी होता है दीदी। इतने दिनों का अरमान आज पूरा हुआ। चंदेल भवन खुशियों से झूम रहा है, लेकिन न जाने क्यों मन अभी भी अशांत है। मनु कह रहा हो खुशियां नहीं, इस जश्न से जन्म लेने वाली है एक नई जंग। हे मां भवानी, ना तो शक्ल से बहने, ना नियत से सगी। हमको तो लगता है अब इस घर में जंग होगा देवरानी जेठानी का। चिंता मत करो, इससे पहले एक दूसरे को चोंच मारे, पंख कतरने आते हैं हमें। श्राप कट रहा है, नया कलेश नहीं होने दूंगी इस घर में। थम जाओ जरा, बिना बड़ों के आशीर्वाद के बहुओं का ओहदा नहीं मिलेगा इस घर में। चलो पहले बाबा के पैर छुओ।
सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो। सौभाग्यवती रहो। ये है राजीव संजीव की मौसी, इनकी दिवंगत माँ की बड़ी बहन खुशबू, यही रहती हैं। और ये अवधेश इनके बेटे। भाभी आप हमसे तो मिल ही चुकी हैं, फिर भी बता देते हैं, हम भूमिका, बड़े पापा के छोटे भाई की बड़ी बेटी। हम हैं जानवी, आप हमें जान बोल सकते हैं। हम हैं बड़े पापा के छोटे भाई की छोटी बेटी। ये हमारे लिए। खुश रहो। हम तो हमेशा खुश रहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। जब देखो पकड़ पकड़। भाभी भाभी, हाँ बुआ के पैर पड़ो। ओ खुश रहो। थैंक यू। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आमने सामने खड़े होंगे। शादी तो हो गया ना बुआ, तो इन सब का क्या जरूरत है? आओ अंजलि। दादा आप इतनी भी कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी? हाँ, आप हमारे बड़े भाई हैं, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? हाँ राजीव दादा, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आओ आओ हंसी। अब संजीव और हंसनी बड़े भाई राजीव और भाभी कुहू के पांव छुएंगे। अब भाभी? हाँ। कुहू आज से इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी जेठानी। उससे आशीर्वाद, उसके चरण स्पर्श करने हैं तुम्हें। और संजीव तुम्हें भी। मालूम है बुआ, ये तो हमारे घर की पुरानी रीत है। वैसे भी बड़े भैया और भाभी के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी संपन्न नहीं है। आओ अंजलि, आशीर्वाद लेते हैं। मोल ली दुल्हन भाभी। जिसका परछाई ना छुए उसका पांव छुए। हे वो काम करते हैं ना, हम तो छोटी बहन है तो हम हंसी दीदी का पैर छू लेते हैं। रुक जाओ, रिवाज है, देवरानी जेठानी के पांव छूती है। उसे ही तो कह रही है, हम बड़की बहन है, हम उसका पाँव नहीं छुएंगे। झोपड़े में रहने वाली और ठसक महलों वाली। गुड। अरे भाई अब जब इस घर में रहना है तो आपस में जल्दी डिसाइड करो ना कि बड़ी बहन छोटी बहन बन के रहना है या देवरानी जेठानी बन के। बहुत देर से खड़ा है, पैर दुख रहा है हमारा। बीच में मत टोकी। दीदी हम कहाँ बीच में टोक रहे हैं, टोका टाकी तो यहाँ चल रहा है। संजीव जी आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये का वाजिब है छुटकी बहन का पाँव छूना? ए संजीव, ये क्या तमाशा है रे? क्या चाहती है तुम्हारी बीवी कि पहले हम उनका पैर पड़े और फिर तुम्हारा? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है, हम बात करते हैं ना। हंसनी, आशीर्वाद किसी से भी मिले बहुत बड़ी बात होती है, और बड़ों से मिले तो सौभाग्य की बात होती है। तुम सौभाग्य खोना चाहती हो? नहीं ना, ये हमारे बड़े भाई है, इस रिश्ते से ये भाभी भी हमारी बड़ी हुई ना।
तुम हमारी पत्नी हो तो तुम कुहू भाभी से छोटी हो। आओ आशीर्वाद लेते। दीदी एगो काम करते हैं, हम ना छोटी बहन के नाते आपका पैर छू लेते हैं और आप देवरानी होने के नाते हमारा हमसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो रिश्ता भी बना रहेगा, मान भी बना रहेगा और सब टनाटन। दीदी ठीक है ना? बहुत चालाक लड़की है। सो क्यूट। हाँ दीदी सही है। रुको, सीधे खड़े हो जाओ। ये मुनिया टोला नहीं, चंडेल भवन है। यहाँ रिवाजों से कोई भी खिलवाड़ या मनमानियां नहीं कर सकता और ना ही कोई रिवाजों को बदल सकता है। तुम भी नहीं। एक बार कहेंगे, आखिरी बार कहेंगे, पत्थर की लकीर है इस घर के रिवाज। एक बार इस घर की दहलीज पार करते ही तुम इस घर की बहुएं हो गई हो। कुहू बड़ी और तुम छोटी। पुराने सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब इस हवेली में उम्र नहीं, ओहदे देखे जाएंगे। इसलिए इस नाते कुहू तुम्हारी जेठानी और चंडेल भवन की बड़ी बहू है। और हाँ, एक बात और, बड़ों की कही हुई हर बात का पालन आदेश की तरह होता है। जानते हैं बुआ और मानते भी। हंसनी आओ। नाश्ता नहीं किया है का? थोड़ा जोर से दबाओ। अब ठीक है दीदी? हाँ। थोड़ा और झुको। हमारे यहाँ प्रणाम करने के लिए ना घुटना से नीचे झुका जाता है। झुको अच्छा से। ठीक से आशीर्वाद दो दोनों। भगवान इनकी बुद्धि विद्या सब बनाए रखे और दोनों के बीच प्यार बना रहे। अब जितना था उतना दे दिया ना बुआ, बाकी का ये दे देंगी। बाबा भोलेनाथ आपको सब सुख दे। भाभी हाँ, थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दीजिए। आपको फुल आशीर्वाद। आपको भोले बाबा सब मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू भाभी। कसम खूबसूरती की, अपने पाँव में नाक नहीं रगड़वाए तुम्हारा तो हंसनी नाम नहीं हमारा। मजबूरी में पैर छू दिए पर देख लेना, रहोगी तुम हमरे कदमों की धूल ही। गोबर पूजा शुरू करो। की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारी तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारी तूने। हे माँ गौरी, हमारी स्वाग की रक्षा करना। नहीं होगा हमसे ये सब।
चलते हैं हम। हाँ, बवाल है ये सब। क्या हो रहा है ये सब? ये पूजा जोड़ों में की जाती है। इसमें वर और वधू दोनों की उपस्थिति मायने रखती है। रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाए छी विदेश है। नबीरे कुंवरवा के रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाए छी विदेश है। माँ गौरी और भगवान शंकर को ध्यान करके उनको प्रणाम करो और अपने सुखी जीवन के लिए उनका आशीर्वाद दो। और एक बात और, जो सिंदूर की बातें तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को अपने पति के हाथों से। और ध्यान रहे, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। गुलाब जल मिला दिया है ना? चलिए दादा, खेल खेलने से पहले ना खेल समझ लीजिए। जो सबसे ज्यादा कौड़ी ढूंढेगा ना, शादी के बाद उसी की चलेगी। क्या बकवास है ये सब? नहीं खेलना है हमको ये खेल। क्यों नहीं खेलना राजीव? लो, नया ड्रामा शुरू। लंबा रास्ता था ना बुआ जी, थक गए होंगे। वैसे हम भी बहुत थक गए बुआ जी। किसी ने पूछा आपसे, जब तक बोलने को बोला ना जाए ना, चुप रहा करो, समझी ना? दादा, कौन है? कौन है बोलेगा? हम हैं। क्या करी हो तुम्हें? हाँ? गौरी गिर गया था, आपका पैर पड़ता तो आप फिसल जाते ना। वाह भाभी, बिना कौड़िया खेली आप तो जीत गई।
आप दोनों की खूब जमेगी। चुप रहोगी तुम? ए लड़की, कितनी बार समझाया तुमको? बात तुम्हारे भेजा में घुसता नहीं है, पत्थर भरा हुआ है क्या अंदर? हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? आप बस समझाएंगे नहीं तुमको। 3 कदम, 1 2 दादा 2.5 कदम है बे। क्या कर रहे हैं हम? एक काम करते हैं, ये खेल वेल रहने देते। दादा नहीं है तो खेल का कोई मतलब नहीं बनता है। जब उनका मूड ठीक होगा तब खेल लेंगे, ठीक है बुआ? तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, ये बाद में आएगी। जाओ तुम। ठीक है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।